गोलकीपर ने सामना के बचाव किया और हमने को खत्म किया। पिथौरागढ़ नगर के देव सिंह मैदान में आयोजित मालदार फुटबॉल टूर्नामेंट का रोमांचक फाइनल शनिवार को खेला गया। मैदान में भारी भीड़ उमड़ी और हर कोई इस निर्णायक मुकाबले को देखने के लिए बेताब नजर आया। दर्शकों का जोश और उत्साह देखने लायक था। बहुत सुंदर। फाइनल मुकाबले में केली 11 ने शानदार प्रदर्शन करते हुए डीएफसी लिंचुड़ा को ट्राई ब्रेकर में 4-2 से मात देकर खिताब अपने नाम किया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर रही, जिसके बाद मैच ट्राई ब्रेकर तक गया। यहाँ केली 11 के खिलाड़ियों ने अद्भुत संयम दिखाते हुए जीत दर्ज की। मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने मुकाबले की शुरुआत कराई और विजेता व उप विजेता टीमों को ट्रॉफी और पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने खिलाड़ियों के जज्बे की सराहना करते हुए कहा, पिथौरागढ़ की धरती प्रतिभाओं से भरी है। यहाँ के खिलाड़ी जल्द ही राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएंगे। जो 15 टीमों को बीट करके वीआरएस केली आज यहाँ पर विजेता बनी है, मैं उनसे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप लोगों के लिए जोरदार तालियां। बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाला जो है फाइनल हुआ, डिजर्विंग फाइनल जिसको कहते हैं, और वीआरएस केली ने आज जीत का परचम लहराया है पेनल्टी शूटआउट में। और सबसे ज़्यादा खुशी देखकर हो रही है यहाँ जो दर्शक जुड़े हैं और जो माहौल यहाँ पर है फुटबॉल के लिए, स्पोर्ट्स के लिए इन जनरल। हमने राष्ट्रीय खेलों में भी देखा कि पिथौरागढ़ जनपद जो है सीमांत जनपद होने के बावजूद खेलों के अंदर जो है यहाँ पे जो खेल भावना है और जो स्पोर्ट्स का कल्चर है, वो कंपटीशन में हो, मेडल जीतने के उसमें संदर्भ में हो या फिर स्पोर्ट्स को सपोर्ट करने में हो, दोनों में हम पिथौरागढ़ के जनवासी जो हैं, जनपद निवासी, वो बहुत आगे हैं। और उम्मीद यही करते हैं कि आगामी जो राष्ट्रीय स्तर का जो फुटबॉल टूर्नामेंट अक्टूबर के प्रथम हफ्ते में जो कराया जाने वाला है, उसमें भी जनपद पिथौरागढ़ के समस्त वासी वो है बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हर स्थित से उसको सपोर्ट करेंगे और साथ ही साथ दर्शकों के रूप में भी ग्राउंड में उपस्थित होंगे। विजेता टीम को 1 लाख रुपए व उप विजेता को 50,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी गई। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि एडीएम योगेंद्र सिंह ने कहा, पिथौरागढ़ में जल्द ही राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। ये स्पोर्ट्स कल्चर को दिखाता है कि पिथौरागढ़ में वाकई में लोग जिस प्रकार से हमारे जो राष्ट्रीय खेल हुए थे उसमें भी बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया था। अभी एक बात और भी हमारे लिए जो है बड़े सम्मान की बात है कि हम जो है एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट भी, फुटबॉल टूर्नामेंट भी आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इसमें जो है टीमें गठित की गई हैं और बहुत जल्दी यहाँ पे टूर्नामेंट करेंगे। इसकी भी तैयारियां हम करेंगे, उसमें भी हम इसी प्रकार की तैयारियों के साथ उतरेंगे। दर्शकों में भी मैच को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला। स्थानीय दर्शकों ने कहा, ऐसा फाइनल बहुत दिनों बाद देखा। ये देव सिंह फील्ड में सारे मैच बहुत अच्छे हुए हैं, मैंने कोई भी मैच मिस नहीं किया, लेकिन जो ये फाइनल था ये काफ़ी रोचक था। इस चीज़ से हमारी जो नई जनरेशन है उसके लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है स्पोर्ट्स में जाने का, क्योंकि हमारे पिथौरागढ़ में जैसा कि आपको पता होगा कि काफ़ी सारा नशा वशा भी होता है, करने लगे हैं बच्चे जिनको, क्योंकि वही चीज़ का एक्सपोजर है। अगर ऐसे बड़े प्लेयर्स यहाँ पे आगे आके खेलने लगेंगे, इतने लोग उनको देखने आएंगे, तो स्पोर्ट्स की तरफ उनका काफ़ी इंटरेस्ट जागेगा। समापन अवसर पर मालदार परिवार के रविंद्र सिंह बिष्ट, संरक्षक पूर्व राज्य मंत्री महेंद्र सिंह महरा, आयोजक सिद्धिराज सिंह बिष्ट, संयोजक सुरेंद्र सिंह बिष्ट सहित सैकड़ों खेल प्रेमी मौजूद रहे। क्या आप भी नाक, कान, गले या आंखों की समस्या से परेशान हैं? अब आपके शहर पिथौरागढ़ के सिलथाम स्थित पार्वती बाजार में खुल गया है प्रयाग स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। यहाँ है नाक, कान, गले व आंखों के विशेषज्ञ चिकित्सक। देर न करें, आज ही संपर्क करें। पिथौरागढ़ नगर के सोर वैली स्कूल में शनिवार को कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। राधा कृष्ण के वेश में सजे बच्चों ने कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। कृष्ण झांकी के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बच्चों ने भगवान कृष्ण के जीवन पर भाषण, कविता, नाटक आदि प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों ने सुंदर भजन से भक्ति रस की गंगा बहाई। प्रबंधक डॉक्टर उमा पाठक ने भगवान कृष्ण का जीवन परिचय देते हुए
कर्म के महत्व पर प्रकाश डाला। अभिभावकों ने कार्यक्रम की जमकर सराहना की। पिथौरागढ़ में एसएसबी के महानिदेशक अमित कुमार ने 55वीं वाहिनी का निरीक्षण किया। झूलाघाट पहुंचकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पुल की सुरक्षा व्यवस्था देखी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सैनिक सम्मेलन में उन्होंने जवानों की समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन देते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। बाद में उन्होंने वाहिनी परिसर में वृक्षारोपण किया और वाहिनी चिकित्सालय और जिला चिकित्सालय के संयुक्त तत्वावधान में ब्लड डोनेशन कैंप का शुभारंभ किया। कैंप में 21 जवानों ने रक्तदान किया। महानिरीक्षक ने कहा, सशस्त्र सीमा बल देश की रक्षा के साथ ही साथ क्षेत्र के सामाजिक, पर्यावरण और मानवीय गतिविधियों में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। पिथौरागढ़ में राजकीय इंटर कॉलेज गौरंगचौड़ के पूर्व छात्र शहीद दिनेश सिंह बोरा की पुण्यतिथि पर आज उन्हें विद्यालय परिसर में आईटीबीपी के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीद की वीरांगना, उनके माता पिता और नन्ही पुत्री भी मौजूद रही। इस अवसर पर सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली में कार्यरत डॉक्टर भुवन पांडे ने 10वीं और 12वीं कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र रोहित बोरा और कंचन बिष्ट को 5,000 रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी विकासखंड की नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर कविता मेहर और उनके पति जगत मेहर का आज पिथौरागढ़ पहुंचने पर तल्ला जौहर क्षेत्र के लोगों ने रई में जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर मिष्ठान वितरित किया गया। तमाम लोगों ने ब्लॉक प्रमुख को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर हरीश राणा, कुंदन धामी, धन सिंह धामी, महिपाल नेगी, चंद्र सिंह मेहरा समेत तमाम लोग मौजूद रहे। जय सिंह दानू ने सभी का आभार जताया। पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट में हाट कला एवं सांस्कृतिक मंच द्वारा आयोजित जन्माष्टमी महोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष विमल रावल, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की वीरांगना कलावती पंत एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। अन्ना संगीत प्रशिक्षण केंद्र की बालिकाओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। नगर में भव्य सांस्कृतिक झांकी निकाली गई। कलाकारों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर आयोजित कार्यक्रम खासा सराहा गया। देर शाम मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न गांव की टीमों ने भाग लिया। प्रसिद्ध गायिका मीना राणा और माया उपाध्याय ने देर रात रंगारंग प्रस्तुतियां दी। संचालन नानू बिष्ट, विजय खत्री, हेम पाठक और किशन पाठक ने संयुक्त रूप से किया। पिथौरागढ़ में ग्रामीण एकता मंच के संयोजक तरुण पाल की अगुवाई में आज सीमा सड़क संगठन गेट के पास स्थानीय लोगों ने बैठक की। बैठक में वक्ताओं ने कहा, अब सीमा सड़क संगठन की यूनिट बदल रही है। यूनिट बाहरी लोगों को लाकर रोजगार देने की जगह स्थानीय लोगों को रोजगार दें। स्थानीय लोगों की उपेक्षा होने पर आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा। बैठक में क्षेत्र पंचायत सदस्य कमला पाल, नरेंद्र बसेड़ा, प्रकाश सिंह, महेश धामी, किशन खोलिया, होशियार भंडारी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर में अदम्य साहस दिखाने वाले चंपावत जिले के कालूखाड़ गांव निवासी स्वर्गीय भुवन चंद्र कलखुड़िया के पुत्र स्क्वाड्रन लीडर संजय कलखुड़िया को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अद्वितीय साहस, कार्य कुशलता दिखाई थी, जिसके लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने बिना किसी जानमाल के नुकसान के ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। संजय वर्तमान में भारतीय वायुसेना में राजस्थान एरिया में कमान अधिकारी के पद पर कार्यरत है। उन्होंने 5वीं तक की शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर खेती खान से, 11वीं तक की शिक्षा खेती खान से और 12वीं की परीक्षा चंपावत से उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने 2004 में पिथौरागढ़ के पांडे गांव में किराए में कमरा लेकर कॉलेज से बीएससी किया और वह एयरफोर्स अधिकारी के रूप में 2014 में सेना में चयनित हुए। उनका परिवार वर्तमान में खेती खान में रहता है। उनके चाचा महेश कलखुड़िया व एक भाई दीपक चंद्र कलखुड़िया झूलाघाट में रहते हैं। उनके एक भाई सुरेश चंद्र कलखुड़िया चंपावत में रहते हैं।
उनकी इस उपलब्धि से आज झूलाघाट में खुशी का माहौल है। कस्बे में लोगों ने मिठाइयाँ वितरित की, वहीं उनके मूल गांव व खेती खान में भी लोगों ने मिठाई वितरित की। उनकी माता लक्ष्मी देवी ने कहा, उन्हें पुत्र की उपलब्धि पर गर्व है। पिथौरागढ़ जिले के थल क्षेत्र के निवासी पूर्व सैनिक गमराम का हल्द्वानी में निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर आज थल लाया गया। रामगंगा नदी के तट पर उनके पूर्ण सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। तमाम पूर्व सैनिकों, पुलिस जवानों और स्थानीय लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। पूर्व सैनिक संगठन ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। पिथौरागढ़ में जन्माष्टमी पर्व पर एसएसबी की 55वीं वाहिनी ने जिले के प्रसिद्ध गुरना माता मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया। कमांडेंट आशीष कुमार के निर्देशन में अधिकारियों और जवानों ने मंदिर परिसर और आसपास के पेयजल स्रोतों की सफाई की। अभियान में स्थानीय नागरिक भी शामिल हुए। कमांडेंट आशीष कुमार ने कहा, गुरना माता मंदिर आस्था का केंद्र है और इसे साफ सुथरा रखने में सभी को अपना सहयोग देना चाहिए। अगर आप अपने घर की सजावट के लिए कुछ यूनिक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ आपको मिलेगा स्मार्ट स्पीकर, ब्रांडेड LED लाइट्स, हैंगिंग लाइट्स, वॉल लाइट्स, फैंसी झूमर जो आपके घर को बना दें और भी आकर्षक। इसके साथ ही आपको PVC पैनल, लूवर्स, कस्टमाइज्ड कर्टेन, वॉलपेपर्स, वॉल आर्ट, सभी प्रकार की टाइल्स और आपके ड्रेसिंग या लिविंग रूम के लिए स्मार्ट मिरर भी उपलब्ध। तो चले आए MB इलेक्ट्रॉनिक्स, सिमल गैर बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।